जुन्नारदेव वन विभाग के हिर्री बीट ग्राम गुद्दम में 50,000 रुपए कीमत के 64 सागौन पट बरामद। छिंदवाड़ा उड़नदस्ता टीम ने की कार्रवाई। वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुद्दम में सागौन भंडारण की गुप्त सूचना मिलने के बाद सीसीएफ के निर्देश पर उड़नदस्ता टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 50,000 रुपए कीमत के 64 पट बरामद किए गए। मामले के संदर्भ में उड़नदस्ता प्रभारी देवेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर हिर्री बीट के ग्राम गुद्दम में निर्माणाधीन मकान में छापामारी की गई, जिसमें आरोपी राजेंद्र के घर से 64 नग जो कि लगभग 50,000 रुपये कीमत के बरामद किए गए। तो वहीं संबंधित आरोपी मामला पंजीबद्ध कर मुचलके पर छोड़ दिया गया है। उपरोक्त छापामार कार्रवाई में छिंदवाड़ा वन व्रत के उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार सोनी, राजेंद्र बांगड़े, भानु प्रताप सिंह, धर्मेंद्र मौर्य सहित उड़नदस्ता के फॉरेस्ट कर्मी शामिल रहे। ये फॉरेस्ट विभाग द्वारा आज सागौन तस्करी पे बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या था मामला सर? कि 2-3 दिन पहले छिंदवाड़ा मुख्य वन संरक्षक महोदय को शिकायत हुई थी। बंद लिफाफे में शिकायत थी, तो सीसीएफ महोदय जी के द्वारा हम लोग उड़नदस्ता दल को यहाँ भेजा गया। इसका सर्च वारंट जारी हुआ। उप वन मंडलाधिकारी परासिया द्वारा सर्च वारंट जारी करके और जामई वन परिक्षेत्र से भी पूरा अमला कुद्दम गांव, आरोपी जो है कुद्दम गांव में काफ़ी दिनों से लकड़ी की चिरान कर करके और स्वयं के मकान बनाने के लिए एकत्र कर रहा था, जिसकी शिकायत पे हम लोग वहाँ जामई के वन परिक्षेत्र के वन अमला के साथ में कुद्दम में पहुँचे और सर्च वारंट विधिवत तामील की गई। और आरोपी से पूछा गया ये लकड़ी के कोई दस्तावेज खरीदी के हैं, तो उसने बताया कि खरीदी के तो नहीं है मेरे पास, किंतु मेरे द्वारा जो पूर्व से ला कर के मकान बनाने के लिए लकड़ी एकत्र की गई थी और वही पूरी लकड़ी हम लोगों ने सर्च के दौरान जब्ती की और पूर्ण कार्रवाई करके जब्त करके इसको लेकर आए। सर आरोपी गिरफ्तार हो? आरोपी को मुचलका पे छोड़ दिया गया है अभी। जी। वो चूँकि कितने नग सागौन थी सर? 60 नग ये सागौन चिरान है। 64 नग। हाँ, 64 नग सागौन है। लगभग ये करीब 40 से 50,000 की कीमत की सागौन लकड़ी है और इसके शासकीय खरीदी के कोई दस्तावेज इसके पास नहीं पाए गए। लोग विधिवत जब्ती कार्रवाई करके और इसको सर सागौन तस्करी को लेकर कोई बड़े गिरोह की संभावना? बड़ा गिरोह इसमें इसलिए शामिल होने की संभावना नहीं है क्योंकि चूंकि उसका मकान जो है नवनिर्मित मकान है और उसी में लगाने के लिए उसने ये लकड़ियों को एकत्र किया है और वहाँ किसी प्रकार का कोई फर्नीचर का हमको ठिया वगैरह नहीं मिला है, तो सिर्फ वो मकान निर्माण के लिए ही ये लकड़ी एकत्र किया है उसने। थैंक यू सर। अम्बाड़ा चौकी के नवागा चौकी प्रभारी शरद मालवी ने संभाला पदभार, कहा अवैध धंधों को बंद कराना होगी पहली प्राथमिकता। जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के आदेश पर जुन्नारदेव वन विभाग के अम्बाड़ा चौकी पहुंचे नवागा चौकी प्रभारी शरद मालवी ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान चौकी में पदस्थ सभी स्टाफ से परिचय प्राप्त कर कार्य क्षेत्र के बारे में जाना। तो वहीं पत्रकारों से चर्चा में चौकी प्रभारी ने कहा कि कोलांचल में चल रहे अवैध काम पर रोक लगाना एवं असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही समाज के हर छोटे व गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। चर्चा के दौरान गयास अहमद, पारस खंगार सहित स्थानीय पत्रकार साथी उपस्थित रहे। देखिए, ये पूरा क्षेत्र कोलांचल का है जी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझे बड़े विश्वास के साथ इस चौकी का प्रभार सौंपा है, तो मेरी पहले प्राथमिकता होगी कि क्षेत्र में चल रहे अवैध कार्यों पर अंकुश लगाना और जनता की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक अधिक से अधिक समाधान करना एवं कोशिश होगी कि मेरे से जो जनता की आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर मैं खरा उतरूं। यही मेरी प्राथमिकता है। जुन्नारदेव के सामाजिक संगठनों का छिंदवाड़ा के कपड़ा बैंक संस्था द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। बीते दिनों वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान जनहित में कार्य करने वाली स्थानीय संस्था मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद एवं लायंस क्लब के सदस्यों का छिंदवाड़ा के कपड़ा बैंक संस्था द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उपरोक्त संस्था द्वारा
समाज हित में किए गए कार्यों को प्रेरित होकर अन्य लोगों द्वारा भी कार्य करने की बात कही गई। सम्मान समारोह के दौरान कपड़ा बैंक के श्रीमती हेमलता महेश भावरकर, सुमित भावरकर व जुन्नारदेव से हाजी मोहम्मद शाहिद, इसाम सिद्दीकी, मोहम्मद शमीम, पत्रकार यूकी नेमा, राकेश जैन, विनय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में संस्था के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। अभी हमारी जो कपड़ा बैंक सेवा सहयोग संगठन है, जो निरंतर कार्य कोरोना बचाव के हमारी जो साथी हैं, उनको हम पुराने जो कपड़े हैं उसको लेकर हम उन्हें दान देते हैं, जो कि निःशुल्क संस्था है। इसमें हम कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पैसा, किसी भी प्रकार की कोई धनराशि नहीं ले रहे हैं। और निरंतर अभी जैसे उन्होंने जो अपने स्वास्थ्य विभाग हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, ऐसे कई कर्मचारी हैं जिन्होंने निस्वार्थ अपना कार्य किया है, उनको हम प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। कन्हान क्षेत्र के रामपुर तानसी में रोड सेल भरवाई में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। वेकोली कन्हान क्षेत्र अंतर्गत आने वाली रामपुर तानसी में स्थानीय प्रबंधक व कर्मचारियों की मिली भगत से गाड़ी भरने में हो रही अनियमितताओं की शिकायत लेकर आज ट्रांसपोर्टरों एवं भाजपा नेता आशीष ठाकुर द्वारा कन्हान महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि WCL बैरियर में जिस क्रम से गाड़ी अंदर जाती है वह उसी क्रम में बाहर नहीं होती, जिसमें कि स्थानीय कर्मचारियों द्वारा 1500 रुपये प्रत्येक गाड़ी से अवैध वसूली कर क्रम को बदला जाता है, जिसकी जांच की मांग ट्रांसपोर्टरों द्वारा की गई है। ज्ञापन सौंपते समय भाजपा विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर, राहुल अमूले, सूरज चौधरी सहित स्थानीय ट्रांसपोर्टर उपस्थित रहे। देखिए, ये जैसे आई है ऐसे हमारे पास वेल सेट सिस्टम है कि जो गाड़ियाँ प्रोग्राम है उसके हिसाब से एंट्री की जाती है। कई बार ऐसी होती है कि प्रोग्राम के हिसाब से गाड़ियाँ नहीं तो आवश्यकता अनुसार से अधिक भी गाड़ी ली जाती है, लेकिन बजाते सिक्योरिटी एंट्री और प्रॉपर सिस्टम के साथ किया जाता है। फिर भी जो ज्ञापन हमारे पास आज आया है और मेरे संज्ञान में जो समस्याएं लाई गई है, मैं इसकी पूरी विस्तार से जांच करा लूँगा और इसमें जो सिस्टम में अगर कुछ कमी है उसमें सुधार करेंगे। साथ साथ अगर कोई हमारा कर्मचारी या अधिकारी इसमें कोई दोषी पाया गया, किसी की सांठगांठ अगर नज़र आती है तो उचित हम कार्रवाई करेंगे। अपने जिले की सटीक व निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं घंटी दबाना ना भूलें।